जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सुहासिनी ग्रुप। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी क्विक रिवीजन क्लास चल रही है बीएससी मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए, ताकि आप लोग घर पे बैठ करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। एक बात और बच्चों, आज से हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सुहासिनी ग्रुप, क्योंकि यही हमारा मेन ऑर्गेनाइजेशन है और इसी ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता भी प्राप्त है। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो आपको अब सुहासिनी ग्रुप सर्च करना है, राइट। This is my brief introduction. My name is Shivam Tomar. My qualification is MSc Mathematics and I am the director at the FitMind Institute, Badot Bagpat. You can follow me on the social medias like Twitter and Facebook. Also, you can like the Facebook page, the FitMind @ the Swasini Group, on which you can get the notification of all the videos and the study material of your career related. Before starting the video, please subscribe to the channel and press the bell icon so that you can get the notification of all the videos फ्रॉम दिस चैनल। तो बच्चों, ये है हमारी नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंपल सब ग्रुप क्या होता है, सिंपल ग्रुप क्या होता है, राइट। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स। और फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा इसकी कुछ थ्योरम्स एंड एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, थ्योरम्स एंड एग्जाम्पल्स। तो ये चार टॉपिक आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन नॉर्मल सब ग्रुप की। वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ सब ग्रुप एन ऑफ ए ग्रुप जी इज सेड टू बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन। इस टर्म को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कह रहा है कि एक सब ग्रुप ही नॉर्मल सब ग्रुप होता है यदि मैं जी के कुछ एलिमेंट्स लेता हूं, कैपिटल जी के मैं कुछ एलिमेंट्स लेता हूं, यानी कि ग्रुप के मैं कुछ एलिमेंट्स लेता हूं और एक एलिमेंट्स मैं उस सब ग्रुप का लेता हूं, और ये कंडीशन अगर मैं लगाता हूं और इस कंडीशन के बाद जो भी एलिमेंट्स आएगा अगर वो सब ग्रुप में बिलोंग कर जाता है तो वो सब ग्रुप मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा, राइट। क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। इक्विवेलेंटली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी एन जी इनवर्स। देखो ये कह रहा है कि यहाँ पे तो स्मॉल एन है, स्मॉल एन का मतलब आपको मैंने बताया था, स्मॉल का मतलब होता है एलिमेंट्स को होना, किसी सेट के एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल एन एक सेट है, उसके अंदर अगर स्मॉल में कोई वैल्यू लिखी हुई है तो इसका मतलब होता है कि वो उसके एलिमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल में एन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि स्मॉल एन कैपिटल एन का एक एलिमेंट्स है, राइट। इतनी बात आपको पता होगी। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है इक्विवेलेंटली वाली डेफिनेशन में कि जी कैपिटल एन जी इनवर्स, तो इसका मतलब अब ये एक सेट हो गया। ये क्या है, ये तो एक एलिमेंट है और ये क्या है, ये एक सेट हो गया, राइट। जी एन जी इनवर्स, तो इसके अंदर किस प्रकार के एलिमेंट रहेंगे, इस सेट के अंदर, इस वाले सेट के अंदर इस प्रकार के एलिमेंट रहेंगे, स्मॉल जी स्मॉल एन स्मॉल जी इनवर्स, राइट। तो इस प्रकार के सेट को हम नॉर्मल सब ग्रुप कह सकते हैं यदि जी एन जी इनवर्स सबसेट हो एन का। बताओ, बात आई ना समझ में। जी एन जी इनवर्स, यहाँ पे ये सभी स्मॉल एलिमेंट्स है तो इसका मतलब ये तो बिलोंग करेंगे कैपिटल एन में। अगर ऐसा हो जाए तो कैपिटल एन मेरा क्या कहलाएगा, मेरा नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। और ये कैपिटल एन था क्या, ये एक सब ग्रुप था, तो इस सब ग्रुप को ही हम नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं यदि ये वाली कंडीशन भी उसमें फॉलो होती है तो। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल जी कैपिटल एन जी इनवर्स। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एन लिखता हूँ तो फिर ये बन जाएगा सबसेट ऑफ एन, तब जाकर के एन मेरा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। बताओ, बात आई ना समझ में। इसको लिख देता हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये इस प्रकार से लिखी हुई डेफिनेशन शायद आप कम तरीके से समझ पाते हो, कम समझ पाते हो, सॉरी। तो मैं इसे लिख देता हूँ, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। देखो बच्चों, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन, पिछले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो नॉर्मल सब ग्रुप था वो उसने एन मान रखा था, राइट। मैं एन नहीं मानूंगा, मैं एच मानूंगा, ठीक है, क्योंकि एच को हमने सब ग्रुप लिया था। जब मैं आपको सब ग्रुप समझा रहा था तब मैंने वहाँ पे एच लिया था, तो मैं एच से ही समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है तो हम लिखेंगे कैसे,
अ सब ग्रुप, एक सब ग्रुप को ही नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। अ सब ग्रुप, उस सब ग्रुप का नाम दे दिया मैंने कैपिटल एच। ठीक है, अब अगर वो सब ग्रुप है तो किसका सब ग्रुप है? ऑफ ए ग्रुप जी। अ सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सैड टू बी, कहा जाता है, इसका मतलब है इज सैड टू बी का मतलब है कहा जाता है। इज सैड टू बी अ नॉर्मल सब ग्रुप, उसे नॉर्मल सब ग्रुप कहा जाता है। अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ, कब कहा जाता है? यदि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, ध्यान देना ये फॉर एवरी यानी कि प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए, किसके? जी के। जी के प्रत्येक एलिमेंट्स को मैं स्मॉल एक्स नाम देता हूँ। ठीक है, तो कैपिटल जी के एलिमेंट्स चाहिए, तो इन सभी ग्रुप के इन सभी एलिमेंट्स के लिए और सब ग्रुप के भी सभी एलिमेंट्स के लिए, एंड फॉर एवरी, अब मैं सब ग्रुप के एलिमेंट्स को स्मॉल एच से डिनोट करता हूँ। स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या? कि ग्रुप का एलिमेंट, फिर सब ग्रुप का एलिमेंट और उस ग्रुप के एलिमेंट का इन्वर्स अगर मेरा एच में बिलोंग कर जाए। क्या बताया मैंने? ग्रुप का एलिमेंट्स, फिर सब ग्रुप का एलिमेंट, फिर सब ग्रुप के एलिमेंट के इन्वर्स, ये जो एलिमेंट है ये अगर सब ग्रुप में ही बिलोंग कर जाए तो हम इस सब ग्रुप को क्या कहेंगे? नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। बताओ, बात आई ना समझ में? ठीक है, कितनी आसान सी डेफिनेशन है, समझ आ गई होगी आपको बात। यहाँ तो मैंने आपको एक बात बताया, इक्विवेलेंटली वाली डेफिनेशन में ये बात लिखी थी कि अगर x स्मॉल h x इनवर्स है तो फिर बिलोंग होगा, लेकिन अगर यहाँ पे कैपिटल H ही हो तो फिर ये क्या होगा? अगर ऐसा हो कि x कैपिटल H x इनवर्स, तब ये होगा सबसेट ऑफ h। अगर ये x h x इनवर्स सबसेट हो जाए h का तो फिर h क्या कहलाएगा मेरा? तब भी h मेरा नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि x स्मॉल h x इनवर्स अगर बिलोंग करता है h में तब भी h सब ग्रुप है नॉर्मल, तब भी h नॉर्मल सब ग्रुप है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर x h x इनवर्स सबसेट हो h का तब भी h क्या है मेरा? तब भी h मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, और तीसरी बात आपको एक और ध्यान रखनी है, वो ये है कि x h x इनवर्स अगर बराबर हो जाए h के तब भी h मेरा नॉर्मल सब ग्रुप ही है। ठीक है, और ये एक थ्योरम है जो कि आपको खुद करनी है, बहुत ही आसान सी थ्योरम है। ठीक है, मैं यहाँ पर रिवीजन क्लास ले रहा हूँ तो मैं आपको मेन थ्योरम कराऊंगा, तो ये थ्योरम आपको खुद करनी है, देखना है किस प्रकार से अगर एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर हो जाए एच के तब भी एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब आप कहोगे कि सर अगर मैं एक नंबर की मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी नंबर के साथ में, जैसे एक नंबर ले लिया मैंने, मान के चलो एक्स ही ले लिया, और जी का मैंने एक नंबर ले लिया 5, ठीक है, और फिर नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन के हिसाब से जो यहाँ एलिमेंट लिया उसका इन्वर्स लेना है मुझे यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 का इन्वर्स तो 1/5 होगा, तो 5 से 5 कट के तो x ही आ जाएगा, और x तो h का एलिमेंट था, x तो h में बिलोंग होगा ही होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। आप तो ये कहोगे तो भाई हम नॉर्मल सब ग्रुप ही तो पढ़ रहे हैं, है ना, तो नॉर्मल सब ग्रुप आ गया ना समझ में, ये नॉर्मल सी बात है और नॉर्मल सब ग्रुप ही हम पढ़ रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है। तो अब मैंने एक वर्ड यूज किया है सिंपल, तो अब अगला टॉपिक होगा हमारा सिंपल ग्रुप, देख लेते हैं अब क्या होता है। ठीक है, लेकिन सिंपल ग्रुप से पहले कुछ और चीज़ समझ लेते हैं हम। देखो, नॉर्मल सब ग्रुप आ गया आपको समझ में, तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो ये है कि एवरी ग्रुप, हर एक ग्रुप कम से कम 2 नॉर्मल सब ग्रुप तो रखेगा ही रखेगा। ठीक है, एवरी ग्रुप जी possesses at least 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स, 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स, हर एक ग्रुप कम से कम 2 नॉर्मल सब ग्रुप तो कम से कम रखेगा। कौन कौन से? एक तो खुद आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, खुद आइडेंटिटी वाला नॉर्मल, और एक खुद जी, ठीक है, एक तो आइडेंटिटी भी नॉर्मल ही होता है और एक खुद जी, ठीक है, जी इटसेल्फ, ये भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को ही हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। ठीक है, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स।
इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा सेट, समुच्चय बोलते हैं जिसे हिंदी में, तो वहाँ पे भी आपने एक पढ़ा होगा प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो ये हमारे प्रॉपर सबसेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को देखो ध्यान से क्या होता है, ठीक है, फिर समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। तो यहाँ पे ये इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएंगे, ये हमारे दोनों इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो ये बताओ, बात समझ में आई क्या? ये आइडेंटिटी वाला एलिमेंट और खुद जी वाला सेट, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है, और ये किसी ग्रुप में जरूर होंगे, और इन्हीं को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। और अगर ये नहीं होते तो उसे बोल देते हैं हम प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। जैसे प्रॉपर सबसेट में, जैसे अगर मान के चलो, सेट को समझो पहले, फिर समझ में आ जाएगा आपके। जैसे सेट मेरा इंटीजर है, ठीक है, इस सेट का मुझे कोई सबसेट लेना है, ठीक है। तो इंटीजर में चलो 1 2 3 इस प्रकार का कोई सेट लेता हूँ, तो इसके सबसेट बनाओ आप पहले। सबसेट क्या बनेंगे इसके? एक तो खुद 5 बनेगा, एक 1 बनेगा इसके सबसेट, एक 2 बनेगा इसका सबसेट, एक 3 बनेगा इसका सबसेट, ठीक है। और कितने सबसेट बनेंगे? एक 1 2 इसका सबसेट होगा, एक इसका 2 3 सबसेट होगा, एक इसका 1 3 सबसेट होगा, और एक इसका 1 2 3 सबसेट होगा, ठीक है। ये सारे सबसेट है, ये आपने पढ़ी होगी बात। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला सबसेट देखना ज़रा, ये खुद यही नहीं है जो सेट है, ठीक है, सेम है ना बिल्कुल। तो इसी को हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। अगर ये ना होता, अगर ये नहीं होता, तो फिर ये बन जाता हमारा प्रॉपर सबसेट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि अगर ये है तो वो है इम्प्रॉपर, और अगर ये नहीं है तो ये है प्रॉपर। बात आ गई ना समझ में, ठीक है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में कंफ्यूज मत हो जाना। तो अभी मैंने बताया कि जो मेरे ई और खुद जी, ये कैसे है मेरे, ये मेरे इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स है ये, ठीक है। तो अगर ये इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप किसी ग्रुप में होते हैं तो वो ही मेरा सिंपल ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन क्या हो गई? सिंपल ग्रुप, देखो सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी, क्या लिखेंगे हम? अ ग्रुप हैविंग इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, या तो ऐसे लिख सकते हो अ ग्रुप हैविंग इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, या ऐसे लिख सकते हो ए ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स, नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स, ठीक है। कुछ बुक में इस तरीके से लिखा होगा, कुछ बुक में इस तरीके से लिखा होगा, नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स इज कॉल्ड ए सिंपल ग्रुप। तो सिंपल ग्रुप आ गया समझ में आपको, इज कॉल्ड ए सिंपल ग्रुप। तो ये हमारी सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन होती है, बड़ी आसान सी है। वो ये कह रहा है कि अगर इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप उसमें है तो वो सिंपल ग्रुप है, और अगर इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो वो सिंपल ग्रुप नहीं है। और इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं? खुद ग्रुप, एक इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और एक आइडेंटिटी वाला सेट जो होता है वो भी इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों हैं तो वो सिंपल ग्रुप है, अगर ये दोनों नहीं है तो वो सिंपल ग्रुप नहीं है। तो यहीं पे आपको सिंपल ग्रुप से रिलेटेड एक बात ध्यान रखनी है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज ए सिंपल ग्रुप। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, एक ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होता है। अच्छा आप मुझे बताओ ऑर्डर क्या होता है? ग्रुप का ऑर्डर क्या बताया था मैंने? ग्रुप का ऑर्डर कमेंट करके बताओ मुझे। इज सिंपल। ग्रुप का ऑर्डर आपको मुझे कमेंट करके बताना है, सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप का जो ऑर्डर होता है अगर वो प्राइम है तो वो समझ जाना कि वो ग्रुप मेरा सिंपल ग्रुप है, ठीक है। क्लियर? अच्छा ये प्राइम क्या होता है? हिंदी में से बोलते हैं अभाज्य। कहने का मतलब है अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ठीक है, 7 के बाद कौन सा आता है? 11 हो, 13 हो, तो इन सभी को हम क्या कहेंगे? एक ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 2 3 5 7 11 13 होगा, उसको हम एक सिंपल ग्रुप कहेंगे, ठीक है। क्लियर? अभी हम देख लेते हैं ये इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं हम। कुछ बुक्स में आपकी नॉर्मल सब ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि जी एन जी इनवर्स
ठीक है, बिलोंग्स टू एन, तब एन नॉर्मल सब ग्रुप है। या सिंपली मैंने एच लिया था तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। कुछ बुक में तो ये डेफिनेशन दे रखी है कि इसको हम नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे, और कुछ बुक में ये कह रखा है कि एक सब ग्रुप एच मेरा नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है यदि उसका लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर हो जाए। और लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या बताया था मैंने आपको? अगर नहीं पता तो वीडियो देखो, सिंपल सी बात है, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, मुझे गर्व है ऐसे बच्चों पे जो याद रखते हैं चीज़ों को। तो देखो लेफ्ट कोसेट यही तो बताया था मैंने कि अगर एक एलिमेंट जी का है और एक सब ग्रुप है एच, ठीक है, तब इस जी के एलिमेंट की अगर मैं लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो लेफ्ट कोसेट बन जाता है, राइट साइड से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो राइट कोसेट हो जाता है। और इसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे? इसके अंदर एलिमेंट होंगे कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार के, ठीक है, और इस वाले में एलिमेंट होंगे एच ए प्रकार के। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये कहता है कि ये भी डेफिनेशन है, ये एक्चुअली थ्योरम भी है। इसी थ्योरम को अब हम प्रूफ करेंगे कि अगर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर हो जाए तब भी एच मेरा नॉर्मल सब ग्रुप ही होता है, राइट। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम लोग देख लेते हैं ये इंडेक्स क्या होता है एक बारी। तो देखो बच्चों, ये इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स हम उसको कहते हैं कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट, लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ एच। तो इंडेक्स हम उसको बोलते हैं कि एच के जितने भी कोसेट बनेंगे, चाहे लेफ्ट कोसेट बनो चाहे राइट कोसेट बनो, उन सभी को इंडेक्स बोलेंगे। अगर मैं ये कहता हूँ कि एच के भाई 2 लेफ्ट कोसेट है या फिर 2 राइट कोसेट है, ठीक है, 2 लेफ्ट कोसेट या 2 राइट कोसेट है, तो इसका मतलब क्या है कि इस सब ग्रुप का जो इंडेक्स है वो कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। क्लियर? बात क्लियर होगी, ठीक है। नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट कोसेट को ही हम इंडेक्स कहते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं इंडेक्स को, ठीक है। जी इस प्रकार से, ये जी और ये पॉइंट लगा करके, और एच, इसको हम इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं पे इंडेक्स से रिलेटेड भी आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर किसी सब ग्रुप का इंडेक्स 2 है, अगर किसी सब ग्रुप का इंडेक्स 2 है तो वो सब ग्रुप मेरा नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर किसी सब ग्रुप का इंडेक्स मेरा 2 है तो वो मेरा नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलो अब हम अपनी थ्योरम पे चलते हैं। थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है, थ्योरम है आपकी अ सब ग्रुप, स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं सबसे पहले थ्योरम का। अ सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। एनएस का मतलब होता है नॉर्मल सब ग्रुप। इफ एंड ओनली इफ, ये वर्ड पहले भी आया था, ये मैंने आपको बताया था कि जब इफ एंड ओनली इफ आ जाए तब आपको थ्योरम एक बार सीधी प्रूफ करनी है और फिर एक बार उल्टी प्रूफ करनी है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ ईच लेफ्ट कोसेट, ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। जो अभी मैंने आपको बताया था, डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, उसी को हम प्रूफ करेंगे ऑफ एच इन जी। स्टेटमेंट आ गया आपकी समझ में? स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एक सब ग्रुप मेरा नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा यदि और केवल यदि उसका लेफ्ट कोसेट जो है राइट कोसेट के बराबर हो। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले एक बार समझ लो कि हम प्रूफ क्या क्या करेंगे, क्योंकि इसमें ये वर्ड आया है इफ एंड ओनली इफ। तो अगर इफ एंड ओनली इफ वर्ड आया है तो हम ये प्रूफ करेंगे कि एक बार तो हम ये लेकर के चलेंगे कि मान के चलो एच मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। हम ये लेकर के चलेंगे कि एच मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है और हम प्रूफ करेंगे कि उसका लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर है, ठीक है। ये तो हम पहला काम करेंगे। और फिर हम इसका उल्टा काम करेंगे, यानी कि इसकी कन्वर्सली, यानी दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे कि इस बार हम लेफ्ट कोसेट को राइट कोसेट के बराबर मान करके चलेंगे और नॉर्मल सब ग्रुप को प्रूफ करेंगे,
ठीक है, क्लियर हुआ वर्ड ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है? एक बार हम एच को नॉर्मल सब ग्रुप मान करके चलेंगे और लेफ्ट कोसेट को राइट कोसेट के बराबर दिखाएंगे, और दूसरा काम होगा कि एक बार हम लेफ्ट कोसेट को राइट कोसेट के बराबर मान करके चलेंगे और नॉर्मल सब ग्रुप दिखाएंगे। तो अब मैं इसका प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो प्रूफ में मैं सबसे पहले मान लेता हूँ कि लेट एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप, ये मैं मान करके चलता हूँ लेट एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप। और मैं क्या प्रूफ करूँगा? मैं प्रूफ करूँगा कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर है, राइट। तो अगर एच मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन फॉलो होगी, देन एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर होगा एच के फॉर ऑल, जहाँ एक्स जो है बिलोंग कर रहा है जी में, ठीक है। एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर होगा एच के, क्यों? क्योंकि एच को हम नॉर्मल सब ग्रुप मान करके चले हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं एक्स एच एक्स इनवर्स में दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। फॉर ऑल एक्स कहाँ से लिया गया है? एक्स लिया गया है जी से, ठीक है। अगर ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई की मैंने तो आप मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा? एक्स इनवर्स एक्स, ये ई बन जाएगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ एक्स एच बचेगा, और ये क्या हो जाएगा? एच एक्स हो जाएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। आप मुझे ध्यान से देख करके बताओ, अगर आपने कोसेट की डेफिनेशन को पढ़ा है, ये क्या बन गया? जब ये x जो है g का एलिमेंट है और ये सब ग्रुप है और लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये लेफ़्ट कोसेट हो गया, ठीक है, बराबर ये लेफ़्ट कोसेट बराबर। आप मुझे बताओ ये x g का एलिमेंट है और उसकी राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये क्या बन गया? ये हमारा राइट कोसेट हो गया, ठीक है। तो जो चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी वो मैंने प्रूफ कर दी। मैं h को नॉर्मल सब ग्रुप मान करके चला और मैंने लेफ्ट कोसेट को राइट कोसेट के बराबर प्रूफ कर दिया। अब मैं लेफ्ट कोसेट को राइट कोसेट के बराबर मान करके चलूँगा और h को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं कन्वर्सली कर रहा हूँ इसका, कन्वर्सली में उल्टा क्या मान रहा हूँ कि सपोज दैट लेफ्ट कोसेट बराबर है राइट कोसेट के। एक सेकेंड बच्चों, चलो कन्वर्सली क्या माना मैंने? सपोज दैट लेफ्ट कोसेट ऑफ एच, लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इज इक्वल टू राइट कोसेट। लिख लोगे आप ये लैंग्वेज, इज इक्वल टू राइट कोसेट ऑफ एच, ठीक है। तो अगर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर है तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर कब होगा? जब एक्स एच बराबर होगा एच एक्स के, ठीक है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें दोनों साइड में एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई दिक्कत आ जाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगी। एच एक्स एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ठीक है, क्योंकि अगर एक्स जी में बिलोंग कर रहा है तो फिर एक्स इनवर्स भी तो जी में ही बिलोंग करेगा, तो उसी के एलिमेंट से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, कोई दिक्कत थोड़ी है इस बात में। तो ये बात भी आपको लिखनी पड़ेगी, आपने अगर एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई की है, कि आपको ये बताना पड़ेगा कि एक्स इनवर्स भी उसी ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ ये क्या बच जाएगा? अब एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर हो जाएगा, ये ई हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, और ये क्या है? क्या ये एच की डेफिनेशन नहीं है? तो फिर हम कह देंगे कि देयरफॉर एच इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो देखा आपने, कन्वर्सली में मैं इस बार लेफ्ट कोसेट को राइट कोसेट के बराबर लेकर के चला और मैंने एच को नॉर्मल सब ग्रुप दिखा दिया। तो इस तरीके से आपको थ्योरम को प्रूफ करना है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। दूसरी थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। और भी थ्योरम है इसमें जो कि अब आप अगर आपने ये ध्यान से पढ़ लिया, डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ लिया, कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया, तो वे सारी थ्योरम भी अब आप कर सकते हो। और अगर नहीं होती आपसे, आपको कन्फ्यूजन आती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस थ्योरम का प्रूफ आपको समझा दूंगा, ठीक है। एक बात और बच्चों, आपको ये मैथ्स जो है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ये आपको सिर्फ पेपर के लिए नहीं पढ़ना, ठीक है। ये आपको अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि इस बार लॉकडाउन की वजह से पेपर हो भी सकते हैं, पेपर नहीं भी हो सकते, कोई अभी कंक्लूजन नहीं आया है, लेकिन ये तो पक्का है कि जो आपका अगला सेशन होगा उसमें आपके मैथ्स के ये कंसेप्ट ज़रूर चाहिएंगे, ठीक है। तो अपने इस कंसेप्ट को क्लियर रखो ताकि आप लोग अपने अगले सेशंस के मैथ्स के कंसेप्ट को समझ सको। तो अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं।
थ्योरम है मेरी, इस प्रकार की थ्योरम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या क्या लिखे जा रहा है ये थ्योरम, थ्योरम है द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जानते हो सभी? इंटरसेक्शन क्या होता है? दो सेट के बीच के कॉमन एलिमेंट्स को ही तो बोलते हैं इंटरसेक्शन। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सबग्रुप्स, ऑफ एनी टू नॉर्मल सबग्रुप्स, ये आपके पेन में कुछ गड़बड़ हो गई है, अच्छे से लिख नहीं पा रहा ये, अभी करूंगा इसको भी ठीक। अभी इसका स्टेटमेंट देखो आप एक बार, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, ऑफ ए ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। पहले इसका स्टेटमेंट समझो फिर प्रूफ करेंगे, पेन को ठीक करने के बाद। पेन अजीब सा चल रहा है ये। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर दो नॉर्मल सब ग्रुप है, ध्यान से समझ लेना, पहले ही है ये दो नॉर्मल सब ग्रुप्स, ठीक है। उन दो नॉर्मल सब ग्रुप का अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं तो वो भी मेरा नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा। कहने का मतलब है, अगर मान के चलो एक नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया मैंने H, ये नॉर्मल सब ग्रुप है पहले ही, एक और नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया मैंने K, ठीक है। अब इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूँ तो इंटरसेक्शन करने के बाद जो ये आया ये भी नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा। ये बात मुझे प्रूफ करके दिखानी है। अगर मुझे इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करके दिखाना है तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे ये वाली बात ये दिखानी है कि एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग करना चाहिए इस इंटरसेक्शन वाले सब ग्रुप्स में, ठीक है। अगर ये ऐसा हो गया तो फिर हम कह देंगे कि एच इंटरसेक्शन के जो है बी वो भी नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। कंसेप्ट हुआ क्लियर? भाई नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए हमें बस यही तो दिखाना होता है, तो इसी को मैं दिखा दूंगा कि ये एलिमेंट इसमें भी बिलोंग करेगा, तभी तो ये नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। तो हम प्रूफ देखते हैं इसका। तो देखो बच्चों प्रूफ, सबसे पहले प्रूफ में अपनी वही लैंग्वेज लिख लेते हैं हम जब भी थ्योरम करते हैं। लेट, मैंने दो नॉर्मल सब ग्रुप्स मान लिए, एक मैंने ले लिया H और एक ले लिया मैंने K, तो लेट H एंड K बी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स, टू नॉर्मल सब ग्रुप्स, ठीक है। ये मैंने दो नॉर्मल सब ग्रुप ले लिए, किसके? ऑफ G के। G क्या है? G एक ग्रुप है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है और G एक ग्रुप है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो भाई ये सब ग्रुप्स भी हो गए, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप ही होते हैं। तो सिंस H एंड K आर सब ग्रुप्स ऑफ G, तो अगर H एंड K सब ग्रुप्स है तो देयरफॉर उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एक सब ग्रुप होगा, इज आल्सो ए सब ग्रुप, ठीक है। नॉर्मल सी बात चल रही है, कोई भारी बात नहीं है भाई। अगर H एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो सब ग्रुप भी होगा, अगर K नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो सब ग्रुप भी होगा, और अगर H एंड K सब ग्रुप्स है तो इसका मतलब H इंटरसेक्शन K एक सब ग्रुप होगा। जब भी हम किसी को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाते हैं तो उससे पहले हमें उसे सब ग्रुप दिखाना होता है। बात आई समझ में? जब भी हमें किसी भी सेट को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो हमें पहले उसे सब ग्रुप दिखाना है, उसके बाद उसे नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। इस बात को ध्यान रखना, मेरी इस बात को, ठीक है। बहुत सारे थ्योरम जब हम नॉर्मल सब ग्रुप दिखाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम सब ग्रुप दिखाएंगे, उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि H इंटरसेक्शन K जो है एक सब ग्रुप है। अभी हम सब ग्रुप तो हमने बता दिया, अब हम उसे बताएंगे कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। लेकिन उससे पहले लिख लेते हैं हम अपनी डेफिनेशंस, जो भी लैंग्वेज है हमारी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ मैं, यहाँ तक ये भी लिखनी है बात, यहाँ तक बात आई समझ में, ठीक है। लेट, कुछ नहीं किया मैंने, इसमें दो सब ग्रुप माने, एक H और एक K, ठीक है। लेट H एंड K आर टू नॉर्मल सब ग्रुप, इस B का मतलब होता है इज आर एम, ठीक है। H एंड K आर टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, और अगर H एंड K नॉर्मल सब ग्रुप है तो H एंड K सब ग्रुप्स भी होंगे, और अगर H और K सब ग्रुप्स है तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। यहाँ तक किया मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूफ, यहाँ पे लिख देंगे हम, वी हैव टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूव दैट H इंटरसेक्शन K इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, H इंटरसेक्शन K इज ए
नॉर्मल सब ग्रुप। ये बात मुझे अब प्रूफ करनी है कि H इंटरसेक्शन के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे बस ये दिखाना है कि X और इसमें से कोई एलिमेंट ले लूँगा मैं, उस एलिमेंट का नाम मैं दे दूँगा N, और X इनवर्स बिलोंग कर जाना चाहिए मेरा H इंटरसेक्शन के में, तभी तो बनेगा वो नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट। तो मैं ये कहता हूँ कि लेट कोई मैंने एलिमेंट ले लिया X किसका, G का, लेट X बिलोंग्स टू G, एंड कोई एलिमेंट ले लिया मैंने N किसका, जो कि H इंटरसेक्शन K में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एक एलिमेंट मैंने X ले लिया ग्रुप का और एक एलिमेंट N ले लिया मैंने H इंटरसेक्शन K का। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बच्चों, वो वीडियो हमारी बीच में ही रुक गई थी, तो अब हम उस थ्योरम को आगे करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया कि जो मेरा X एलिमेंट है वो मेरा, एक सेकेंड, जो X एलिमेंट है वो मेरा G में बिलोंग कर रहा है, और जो मैंने एक एलिमेंट लिया था N वो मेरा बिलोंग कर रहा था H इंटरसेक्शन K में। ठीक है बच्चों, तो अगर एक एलिमेंट N मेरा H इंटरसेक्शन K में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि N H इंटरसेक्शन K में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि N मेरा H में भी बिलोंग करेगा और N मेरा K में भी बिलोंग करेगा। भाई इंटरसेक्शन का मतलब यही तो होता है कि उसमें कॉमन एलिमेंट्स है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है, इंटरसेक्शन का मतलब यही तो होता है। और कॉमन एलिमेंट्स है तो इसका मतलब N जो है H में भी बिलोंग करेगा, N जो है K में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि हम H को क्या मान करके चले थे, नॉर्मल सब ग्रुप। तो सिंस H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, देयरफॉर अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन के हिसाब से वो कंडीशन भी फॉलो करेगा। इसका मतलब एक्स एन एक्स इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा, मेरा H में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि H मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है, ये मुझे दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार अगर K भी मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है, सिंस K इज आल्सो ए नॉर्मल सब ग्रुप, तो अगर K मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है तो फिर तो K में भी यही कंडीशन फॉलो होगी, यानी एक्स एन एक्स इनवर्स मेरा कहाँ बिलोंग करेगा, K में बिलोंग करेगा। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। भाई H भी मुझे नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है तो मैंने नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लगा ली, K भी में मुझे नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है तो मैंने K की नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लगा ली। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अगर एक्स एन एक्स इनवर्स H में भी बिलोंग कर रहा है, एक्स एन एक्स इनवर्स K में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये तो कॉमन एलिमेंट्स हो गया क्योंकि दोनों सेट में बिलोंग कर रहा है। और अब अगर ये कॉमन एलिमेंट हो गया तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ क्या कि एक्स एन एक्स इनवर्स मेरा बिलोंग कर गया मेरा H इंटरसेक्शन K में, क्योंकि दोनों में बिलोंग कर रहा है, दोनों में बिलोंग कर रहा है, ये तो कॉमन एलिमेंट हो गया, और कॉमन एलिमेंट तो हमेशा इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर एक्स एन एक्स इनवर्स मेरा H इंटरसेक्शन K में बिलोंग कर गया तो यहाँ से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि H इंटरसेक्शन K इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये हमारी थ्योरम थी जो हमको इस तरीके से प्रूफ करनी थी। ठीक है, बताओ बात हुई क्लियर। अभी हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल इसका। तो चलो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ को चलते हैं। एग्जाम्पल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल दे रखा है कि लेट पी एन बी ए सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ एन सिम्बल्स, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ एन सिम्बल्स। ठीक है, अच्छा पी एन को देखते ही आप क्या समझे होगे, पी एन क्या है। क्या पी एन मेरा परमुटेशन नहीं है जो मैंने आपको बताया था, परमुटेशन। और अगर पी एन मेरा परमुटेशन है तो मैंने आपको एक बात और बताई थी कि पी एन में परमुटेशन क्या बताया था, पी एन में इवन और ओड दोनों हो सकते हैं इस परमुटेशन में। ठीक है, ये परमुटेशन है, इसमें इवन परमुटेशन भी हो सकते हैं, ओड परमुटेशन भी हो सकते हैं, दोनों परमुटेशन मिल करके एक पूरा परमुटेशन बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक तो मुझे पी एन दे रखा है जिसमें कि एन एलिमेंट्स है, मुझे प्रूव ये करना है, प्रूव दैट, ये एग्जाम्पल है मेरा, आप इसको थ्योरम भी समझ सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट ए एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ पी एन, ये बात मुझे प्रूफ करनी है। एक बात और बच्चों, नॉर्मल सब ग्रुप के सिंबल को हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं,
कुछ इस प्रकार से मान के चलो कि H मेरा G का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अगर आपको किसी बुक में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाना कि इसका मतलब ये है कि H मेरा G का नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल ये कह रहा है कि Pn एक सिमेट्रिक ग्रुप है, परमुटेशन वाला ही ग्रुप है ये, जिसमें n एलिमेंट्स है। तो हमें प्रूफ करना है कि An मेरा नॉर्मल सब ग्रुप होगा Pn का। आपको मैंने बताया था An क्या होता है, An एक अल्टरनेटिंग ग्रुप होता है जिसमें या तो वो इवन परमुटेशन होता है, यानी कि इसमें या तो इवन एलिमेंट्स होते हैं या फिर ओड परमुटेशन होता है, ठीक है। तो हमें नहीं पता ये इवन है या ओड है, ये या तो इवन हो सकता है या ओड हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम प्रूफ करेंगे कि ये मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है। जो मैं ये कहता हूँ कि लेट अल्फ़ा ले लिया मैंने एक एलिमेंट जो कि Pn में है, ठीक है। ये मैंने Pn का एक एलिमेंट ले लिया अल्फ़ा। आप मुझे बताओ अल्फ़ा मेरा इवन होगा कि ओड होगा? वो तो दोनों हो सकता है, वो इवन भी हो सकता है, वो ओड भी हो सकता है। तो देयरफॉर अल्फ़ा में बी इवन और ओड, कुछ भी हो सकता है, वो इवन भी हो सकता है और वो ओड भी हो सकता है, क्योंकि अल्फ़ा मेरा Pn का एलिमेंट है। एंड लेट एक एलिमेंट ले लिया मैंने बी का, बीटा किसका, An का, ठीक है। अब मुझे बताओ जो बीटा है मेरा वो क्या होगा? भाई बीटा अगर An मेरा इवन परमुटेशन है तो बीटा मेरा इवन एलिमेंट होगा, अगर ये ओड परमुटेशन है तो ये मेरा ओड एलिमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसको हम लेकर के चलते हैं An को एक इवन परमुटेशन, ठीक है। An में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, इवन परमुटेशन। अच्छा Pn में तो इवन एंड ओड दोनों हो गए, इस बात को समझ लेना। Pn पूरा परमुटेशन इवन एंड ओड दोनों एलिमेंट्स को मिलकर के बनेगा, ठीक है। और जो बीटा है ये मेरा An का एलिमेंट है, क्योंकि ये मेरा इवन परमुटेशन है। तो देन बीटा इज एन इवन परमुटेशन, बीटा इज एन इवन परमुटेशन, बीटा क्या होगा मेरा, एक इवन परमुटेशन होगा। अच्छा मुझे इसे दिखाना क्या है, मुझे इसे दिखाना है बच्चों नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए अब मुझे बताओ अल्फ़ा या तो ओड हो सकता है या इवन हो सकता है। तो पहला केस ये ले रहा हूँ मैं कि अगर अल्फ़ा मेरा ओड है, अल्फ़ा इज ओड, तो बताओ मुझे उसका इन्वर्स अल्फ़ा इन्वर्स भी ओड ही होगा मेरा, अल्फ़ा इन्वर्स इज आल्सो ओड। भाई अगर 5 मेरा ओड नंबर है तो 1/5 भी तो ओड ही होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा इन्वर्स इज आल्सो ओड, ओड। अगर अल्फ़ा ओड है, अल्फ़ा इन्वर्स ओड है, तो आप मुझे बताओ कि अगर अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा इन्वर्स करो वो क्या होगा, वो इवन होगा कि नहीं होगा? इवन होगा ना। तो अगर अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा इन्वर्स इवन होगा तो इवन कौन था मेरा, इवन कहाँ बिलोंग कर रहे थे? इवन तो An में बिलोंग कर रहे थे, तो An में बिलोंग कर गया, ठीक है। अब आप कहोगे ये इवन कैसे हो गया, है ना। भाई बीटा मेरा इवन है, इसके साथ मैंने 5 की मल्टीप्लाई की, इधर भी 1/5 की मल्टीप्लाई की, 5 से 5 खत्म हो गया, क्या बचा, सिर्फ बीटा बचा, और बीटा था मेरा इवन, इवन था तो An में बिलोंग होगा, सिंपल, क्योंकि An मेरा इवन परमुटेशन मान करके चला हूँ मैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स मेरा कहाँ बिलोंग हो गया, An में बिलोंग हो गया, और इस केस में An मेरा क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। बताओ बात आई समझ में? इस केस में An मेरा नॉर्मल सब ग्रुप हो गया Pn का। दूसरा केस ये हो सकता है कि अल्फा इस बार क्या पता इवन हो, अल्फा इज इवन। अगर अल्फा इवन है तो अल्फा इनवर्स इज आल्सो इवन, अल्फा इनवर्स इज आल्सो इवन। अब मुझे बताओ अगर मैं अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स करता हूँ तो वो क्या होगा, क्या वो ओड बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वो तब भी इवन ही रहेगा, क्योंकि इवन से ये इवन वाला सिस्टम कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ बीटा ही बचेगा, और बीटा इवन है तो तब भी मेरा अल्फ़ा बीटा जो है अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा इनवर्स क्या होगा मेरा, इवन ही होगा, और उस केस में भी ये मेरा बिलोंग कर जाएगा An में। तो अगर ये कंडीशन मेरी An में बिलोंग कर गई जहाँ अल्फ़ा मेरा Pn में बिलोंग कर रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में भी An मेरा एक नॉर्मल सब ग्रुप है, किसका, Pn का। तो ये मैंने सिंबल बना दिया यहाँ पे, An इज़ नॉर्मल सब ग्रुप टू Pn, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें एग्जाम्पल करने हैं, एक दो एग्जाम्पल आप खुद से देखो, कोई बात समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। ये वीडियो लेक्चर में आज हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा है, सिंपल ग्रुप पढ़ा है, इंडेक्स देखा है हमने, सिंपल ग्रुप पढ़ा है हमने, इंडेक्स देखा है, 2-3 थ्योरम देखी है और एग्जाम्पल देखा है, ठीक है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को लाइक करो, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, अपने दोस्तों से कराओ सब्सक्राइब, बहुत कम बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। ये सब्सक्राइब करो और दोस्तों के, सभी दोस्तों के साथ शेयर करो ये वीडियो, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और एक बात और, घर पे पढ़ते रहो, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी, ठीक है। और बच्चों, जो सारी अपडेट्स है वो मैं अब आपको जो है अपने फेसबुक पेज पे दूंगा। फेसबुक आप सभी यूज करते होंगे। फेसबुक पेज का नाम है द फिट माइंड @ द स्वसनी ग्रुप। इस पेज को आप लोग लाइक करो। यहाँ पे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन और सारी अपडेट्स आपको इस पेज पे मिलेगी, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू अ लॉट।